स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर कॉमर्स क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 टीएस ग्रेवल 24-25 एडिशन से, जिसका हमारा लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। On 31st March 2024 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट देखते हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 38 के। लोन बाय मिसेज ए, पार्टनर नहीं है, पार्टनर की वाइफ का लोन है। आउटसाइड लायबिलिटी है 10,000 की। लोन बाय बी, ये पार्टनर का लोन है 15,000 का। रिजर्व दिए हुए हैं 5,000 के और इनकी कैपिटल दी हुई है ए और बी की। कैश एट बैंक दिया हुआ है 11,500 का। स्टॉक दिया हुआ है 6,000 का। डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। तो ये आपका क्या है, 56 असेट है। या कहाँ जाएगी आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। और जो लोन बाय बी है वो कहाँ जाएगा, इसका एक अलग से अकाउंट बनेगा लोन बाय बी का, जो हम उसको फर्म क्या करेगी, पे करेगी। नीचे पढ़ते हैं। The firm was dissolved on 31st March 2024 and both the partners agreed to the following. A took investment at an agreed value of rupees 8,000। ठीक है, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट थे वो कितने के थे, 10,000 के थे, जो किसने ले लिए हैं, ए ने ले लिए हैं 8,000 में। ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसेज ए, और वो क्या कर रहा है, मिसेज ए का लोन भी जो कौन दे रहा है, ए ही दे रहा है, ठीक है। तो पार्टनर क्या करेगी, इतनी उसकी जो है कैपिटल से ले लेगी और इतना उसकी कैपिटल में दे देगी। अदर असेट्स रियलाइज्ड एज स्टॉक, यानी कि जो रिमेनिंग असेट्स हैं उनसे स्टॉक से कितना पैसा मिला है, 5,000, डेटर से 18,500, फर्नीचर से 4,500 और प्लांट से 25,000, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन केम टू ₹1,600। एक्सपेंसेस कितने हैं, रियलाइजेशन के 1,600 हैं। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स कितने के थे आपके, 38,000 के थे, जबकि क्रेडिटर्स एग्री कितने में हो गए हैं, 37,000 में एग्री हो गए हैं। क्या करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा, असेट्स को क्लोज करना, टू सन्ड्री एसेट्स, बैलेंस शीट को एम्प्टी करना होता है। असेट्स देखते हैं कितने कितने की है। स्टॉक है आपका 6,000 का, डेटर्स हैं 19,000 के, फर्नीचर 4,000 का, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000 के। ठीक है, ये हमारे जाएंगे रियलाइजेशन में, और कैश एट बैंक जाएगा आपका कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा आपका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो एसेट साइड मैंने आपको बता दी है पूरी। अब आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लायबिलिटीज को क्लोज करना। तो पहले हम देखते हैं क्रेडिटर्स 38,000 के हैं, लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं। लोन बाय मिसेज ए, बाय लोन बाय मिसेज ए, आउटसाइड लायबिलिटी है, कितने की है, 10,000 की है, ठीक है। लोन बाय बी, ये कहाँ जाएगा, लोन बाय बी के अकाउंट में जाएगा। रिजर्व्स कहाँ जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और ए और बी की कैपिटल भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो सारी बैलेंस शीट के मैंने आपको आइटम बता दिए कि कौन से आइटम कहाँ जाएंगे। अब नीचे की इंफॉर्मेशन हम रीड करते हैं। नीचे दिया हुआ ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8,000। तो ए ने ले लिया है इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे हम बाय एज कैपिटल, क्योंकि एसेट टेक ओवर कर रहा है पार्टनर, तो ए की कैपिटल से लिया जाएगा। कितने में ले रहा है, 8,000 में। साथ ही साथ वो मिसेज ए का लोन भी पे कर रहा है, तो उसकी कैपिटल में पैसा पहुंच जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। कितना पे करेगी फर्म उसको, कितने का लोन है, 10,000 का लोन है। अच्छा, मैंने इसका टोटल नहीं किया है, इसका टोटल और कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा आपका 3 zeros, आपका ये हो गया 6 और 9 15 और 4 19 और 8 27, 27 का 7 2
2 ये 3 4 6 67,000, ठीक है, ये इसका टोटल हो गया है। अदर असेट्स रियलाइज्ड देखते हैं और कौन कौन सी, देखिए ये हमारा ये ट्रीट हो चुका है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ट्रीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि जो जो ट्रीटमेंट हो चुके हैं उनको हम टिक लगाते जाते हैं या कोई मार्क करते जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, कोई असेट या कोई लाइबिलिटीज का पेमेंट होने से रह जाता है या असेट रियलाइज होने से रह जाती है। तो कौन से असेट्स को रियलाइज करना है, टेंजिबल को, अगर इंटेंजिबल है तो आपको लीव कर देना है। बाय बैंक अकाउंट, ये कैसे पता चला कि आपको कैश और बैंक करना है, आप अपनी बैलेंस शीट में देख लीजिए कि अगर उसमें कैश का बैलेंस दिया है तो इसका मतलब वो कैश में डील करती है, और अगर बैंक दिया हुआ है तो वो बैंक से डील करना है आपको, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट करेंगे हम। स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 5,000। डेटर से 18,500। फर्नीचर से 4,500 और प्लांट से 25,000। टोटल करेंगे कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 2 जीरो 1 कैरी 6 और 4 6 और 8 14 14 और 4 18 और 5 23 2 5 53,000, ठीक है। फिर क्या हुआ है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन केम टू ₹1600। लिखेंगे हम टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 1600 के। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर का कितना पेमेंट किया है आपने, 37,000 का, तो ये हो गया आपका 38,600, ये आपने पे किया हुआ है। तो देखो स्टॉक हो गया हमारा, मैंने बताया था असेट को देख लेते हैं, डेटर्स, फर्नीचर भी हो गया, प्लांट भी हो गया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए थे। तो एक बार जरा हम इस पर देख लेते हैं, क्रेडिटर का हमने पेमेंट कर दिया है और मिसेज ए का लोन किसने दे दिया है, ए ने दे दिया है, ठीक है। तो सारी असेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो गई हैं, रियलाइज हो चुकी हैं हमारी। अब हमें क्या निकालना है कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो करते हैं हम इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3 जीरोज, ठीक है। चलिए पहले इस साइड का कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर रियलाइजेशन में क्या आता है, लॉस आता है। तो इसका करेंगे हम 600, ठीक है। फिर आएगा आपका 7 और 8 15 1 7 8 और 3 11, ठीक है, 1,50,600। और यहाँ का करते हैं तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लॉस आएगा। तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, कितना आएगा, लॉस आएगा आपका 6600, ठीक है। और ये लॉस कौन बेयर करेगा, ए और बी करेंगे, दोनों 3 और 2 के रेशियो में करेंगे। तो कितना कितना आ जाएगा, 3 और 2 का रेशियो करेंगे तो 6600 का 3/5 और 6600 का 2/5, ये आ जाएगा आपका 3960, ये आ जाएगा 2640, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,15,600, ये हो गया रिलेशन अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे हम इसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बैलेंस शीट को एम्प्टी करना बताया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर कौन कौन से आइटम आएंगे। एक तो रिजर्व का पैसा मिलेगा और उनकी जो कैपिटल थी वो आएगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में से हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल देंगे इनको 10,000 और 8,000। फिर रिजर्व थे 5,000 के, तो रिजर्व देंगे हम इनको 5,000 और 5,000 को 3 और 2 के रेशियो में देंगे तो 3,000 और 2,000। प्रॉफिट इस साइड लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ करना है हमें 7,500, 3 और 2 का रेशियो करेंगे हम तो कितना आएगा आपका 4,500 और ये आएगा आपका 3,000।
ठीक है, 3 और 2 के रेशो में होगा लॉस। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस लेंगे हम, रिवैल्यूएशन का लॉस, सॉरी रियलाइजेशन का लॉस होगा, ठीक है, 3960 और ये होगा 2640। और क्या देना है हमें, ए ने क्या किया था, असेट टुक ओवर करी थी और लाइबिलिटीज भी टुक ओवर करी, तो लाइबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, उसको ए को पैसा देंगे, रिलेशन अकाउंट से कितना देंगे, ए को 10,000 देंगे, और साथ साथ उसने एक असेट भी टुक ओवर करेगी, तो हमने क्या करेंगे, उसके अकाउंट से पैसा लेंगे, ठीक है। तो उसने इन्वेस्टमेंट्स जो लिए हुए थे कितने में, 8,000 में। बाकी का क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करते हैं। इसका आएगा आपका 23,000, इसका आएगा 10,000। इसको करेंगे हम बैलेंसिंग, तो 23 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, कितना आएगा 6540। इसमें से इसके टोटल को माइनस कर देंगे और इसका निकालेंगे, 10,000 में से 5,640 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4360। ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो बैंक में डील कर रही है तो आपको बैंक अकाउंट करना है, अगर वो कैश में डील कर रही है, ये आपको बैलेंस शीट में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अगर बैंक में डील कर रही है तो आप बैंक अकाउंट लिखिए। अब हमें क्या बनाना है, इसका बैंक अकाउंट और बनाना है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। देखते हैं कि आपके पास कितना बैलेंस था, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में से देख लेते हैं, 11,500 का आपके पास बैलेंस था। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिएगा आपको, आपके पास कितनी कैश आई थी, रियलाइज होके कितना पैसा आया था, 53,000 आया था, है ना। और आपने क्या किया था, लोन, जो पार्टनर का लोन है वो पे किया था, लोन बाय बी, ठीक है। तो बी के लोन का पेमेंट किया है आपने कितना, 15,000। साथ साथ हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो हमने उनको पे किया था, तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल, ए को कितना पे किया था, कैपिटल अकाउंट, ए को कितना पे किया था हमने 6540, और बी को कितना पे किया था 4360। चलो करते हैं टोटल। और क्या हुआ था, हाँ हमने पेमेंट भी किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने कितने पे किए थे टोटल, 38,600 के। आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखो तो आपका पैसा कितना रियलाइज हुआ था, 53,000, और आपने कितना पे किया था 38,600। तो करते हैं टोटल। अगर आपका इसका टोटल सही आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोनों का टोटल करिए, 64,500 आ जाएगा आपका। ये बन गया बैंक अकाउंट। और इसमें पूछा नहीं गया है, अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, लोन बाय बी दिया हुआ है तो वो भी आप बना सकते हो, लोन बाय बी। फर्म के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। कितना लोन था पार्टनर का, 15,000 था, और ये 15,000 हमने उसको पे कर दिया है, लिखेंगे टू बैंक 15,000 और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको रफली इसलिए बताया है क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31 मार्च 2024 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:1, ठीक है। वॉज क्रेडिटर्स
40,000 के हैं। लोन फ्रॉम बैंक, दोनों ही आउटसाइड लाइबिलिटी हैं। जनरल रिजर्व कहाँ जाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। और ये कैपिटल भी कहाँ जाती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। स्टॉक रियलाइजेशन में जाएगा। सन्डी डेटर्स 42 रियलाइजेशन में जाएंगे। पीडी भी रियलाइजेशन में जाएगा। बिल्डिंग रियलाइजेशन में जाएगी और प्लांट एंड मशीनरी भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो पूरी रियलाइजेशन के कौन कौन से आइटम हो गए आपके? स्टॉक, डेटर्स, पीडीडी, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, यहाँ से जाएगा आपका क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक। ये हमारी सारी असेट्स रियलाइज होंगी, तो हमें इनको नोट डाउन करना है। इन लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है, तो इनको भी हमें क्या करना है? नोट डाउन करना है। द पार्टनर्स डिसॉल्व द फर्म। असेट्स रियलाइज स्टॉक रुपीज 23,400। स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज हुआ है? 23,400। डेटर से 50% पैसा रियलाइज हुआ है। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से हमको 10% पैसा कम रियलाइज हुआ है। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर ₹32,000। क्रेडिटर्स आपके 40 के थे, लेकिन उन्होंने 32,000 में सेटलमेंट हो गया है। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹800 विच वॉज पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल था जो आपने पे किया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹1250 वर ऑल्सो पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट से। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हम अपनी असेट्स को क्लोज करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी असेट्स रियलाइज होने के लिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी असेट हैं आपकी? स्टॉक है 19,000 का। सन्डी डेटर्स हैं 42,000 के। जैसे ही सन्डी डेटर्स लिखा हमने, अगर पीडीडी है तो आप पीडीडी को इस साइड लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके बनाए हुए प्रोविजंस हैं और ये आपका एक तरीके से हेल्प करते हैं। फायदा है एक तरीके से आपका, आपके बनाए हुए रिजर्व्स हैं जो आपके काम आते हैं। फिर है आपका बिल्डिंग, दी हुई है 40,000। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 40,000। तो टोटल असेट्स कितने की हैं आपकी जो रियलाइज हो सकती हैं? इसका टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,41,000। ठीक है, और देखते हैं लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। क्रेडिटर्स की हैं, बाय क्रेडिटर्स 40,000। सॉरी, हाँ, क्रेडिटर्स हैं आपके 40,000 के। और लोन फ्रॉम बैंक है 30,000। ठीक है, जनरल रिजर्व तुम्हारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और कैपिटल्स भी उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अब देखते हैं कि किससे कितना पैसा रियलाइज हुआ है। तो लिखेंगे बाय बैंक। लिखा हुआ है असेट दी हुई है किससे? स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज हुआ है? 23,400 रियलाइज हुआ है। डेटर से 50% पैसा रियलाइज हुआ है। तो डेटर्स कितने के हैं आपके? 42,000 के। दैट मीन्स आपको 21,000 पैसा रियलाइज हुआ है। 50% मीन्स 21,000, हाफ कर दिया उसका मैंने। फिर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी से 10% लेस हुआ है। तो बिल्डिंग है आपकी 40,000 की, इससे 10% लेस। तो 40,000 माइनस इसका 10% 4,000, दैट मीन्स 36,000 पैसा रियलाइज हुआ है बिल्डिंग से। प्लांट एंड मशीनरी से दिया हुआ है 40,000 का, इसका भी 10%, तो इससे भी 40,000 माइनस 4,000 36,000। तो इतना अमाउंट आपको रियलाइज हुआ है। तो इसका टोटल करेंगे कितना पैसा रियलाइज हुआ है? तो ये आ जाएगा आपका 1,16,400 टोटल। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर ₹32,000, यानी कि क्रेडिटर्स का आप कितना पेमेंट कर रहे हो टू बैंक क्रेडिटर्स। ठीक है, 32,000।
देखिए चारों असेट्स रियलाइज हो चुकी हैं आपकी और क्रेडिटर का भी हम पेमेंट कर रहे हैं। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर कोई लाइबिलिटी आई है तो आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का आप पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो? 800 पे कर रहे हो। फिर दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हो, कितने? 1250। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपकी सारी असेट रियलाइज हो गई हैं, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है, लेकिन लोन फ्रॉम बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जब भी आप रियलाइजेशन बनाएं तब असेट्स और लाइबिलिटीज को एक बार देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लाइबिलिटी आपकी रह गई हो, है ना, जिसको पेमेंट नहीं हुआ हो, या फिर कोई असेट रियलाइज होने से रह गई हो। तो ये वाली लाइबिलिटी जो हमारी रह गई है, दैट मीन्स इसका हम पेमेंट तो करेंगे, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, आप पे करोगे इसको 30,000, जो लोन है आपका, लोन फ्रॉम बैंक ही लिख देती हूँ 30,000। तो कई बार क्या होता है हमारा ये स्किप हो जाती है। तो टोटल हमने कितना पे किया है? 64,050 का। ठीक है, ये हमने क्या किया है, पैसा पे किया है। और कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो अब हम निकालते हैं रियलाइजेशन से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में लॉस होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले किसका टोटल करते हैं? लेफ्ट साइड की टोटल करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2,05,050। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका लॉस आ जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना आएगा? 16,650। ठीक है, और ये किस रेशो में होगा आपका? क्या रेशो है? 5:3 और 2। पी क्यू आर 16,650 इंटू 5/10, 16,650 इंटू 3/, क्या रेशो था इनका? 5:3:1, 5/9, ये 3/9, 16,650 1/9। ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9250, ये आ जाएगा 5550, और ये हो जाएगा आपका 1850। ठीक है, ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,050। नेक्स्ट बनेगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस मीडी है आपकी, बैलेंस शीट में दी हुई है 44,000, 36,000 और 20,000। रियलाइजेशन से लॉस हुआ है तो इधर लिखेंगे हम रियलाइजेशन लॉस। नाइन टू 5550 1850। ठीक है, ये हो गया है। और जनरल रिजर्व थे आपके 9,000 के, 531 में करेंगे तो 5,000, 3,000 और 1,000, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल करते हैं 49,000, 39,000 और 21,000। बाकी का क्या कर देंगे हम, इनको पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा? 39,750, इसका आ जाएगा 33,450 और ये आ जाएगा 19,150। ठीक है, इसका टोटल करेंगे हम 49,000, 39,000 और 21,000। नेक्स्ट बनाना है बस हमें इसका लास्ट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। देखिए इसमें हमने कितना पेमेंट किया है? बाय पीस कैपिटल 39,750, क्यू को कितना किया है? बाय क्यूज कैपिटल 33,450, बाय आर्स कैपिटल
19,150। और हमारे पास कितना था देखते हैं हम, बैलेंस कितना था 40,000। तो लिखेंगे टू बैलेंस एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। हमारे पास कितनी बैंक अकाउंट में कितना पैसा था 40,000 रुपीज़ थे, इतना हमने पेमेंट किया है। और रियलाइजेशन में देखते हैं, रियलाइजेशन में कितना पैसा रियलाइज हुआ था, आया कितना था 64,050 और गया कितना था 1,16,000 सॉरी आया कितना था 1,16,400 और गया कितना था 64,050। तो आया क्या है, डेबिट कितना हुआ है टू रियलाइजेशन, कितना आया है 1,16,400 और गया कितना है बाय रियलाइजेशन 64,50। ठीक है, तो अब करते हैं इसका टोटल। इसका टोटल आएगा आपका 1,56,400। इसका टोटल करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 1,56,400। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, आशु एंड हरीश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2024। देयर बैलेंस शीट ऑन द एबव डेट वाज। कैपिटल दी हुई है आशु और हरीश की, ये कहाँ जाती है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है रियलाइजेशन में जाएगी, बिल्डिंग असेट है रियलाइजेशन में जाएगी, मशीनरी रियलाइजेशन, फर्नीचर रियलाइजेशन में जाएगा, स्टॉक 20,000 रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट भी रियलाइजेशन में, डेटर्स भी रियलाइजेशन में, और कैश इन हैंड कहाँ जाएगी कैश अकाउंट में जाएगी। ठीक है, आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹95,000। आशु ने क्या ले ली है, बिल्डिंग ले ली है 95,000 में, तो आशु की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश। मशीनरी और फर्नीचर किसने ले लिया, हरीश ने ले लिया है, तो इसने भी असेट को टेक ओवर किया है, तो हरीश की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी एट वैल्यू ऑफ ₹80,000 से डेबिट हो जाएगी। आशु एग्री टू पे क्रेडिटर।